वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ की एनसीईआरटी मैथ बुक की 11.1 एक्सरसाइज की मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो आप लोगों के 12th के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्षों के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो इनकी दिक् को ज्ञात करें। तो देखिए बाबू, यहाँ पे साफ कह रहा है कि अल्फा बराबर कितना है, देखिए 90 डिग्री, और बीटा बराबर कितना है, देखिए 135 डिग्री, और गामा बराबर कितना है, देखिए 45 डिग्री। गामा बराबर क्या है, 45 डिग्री। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले दिक् को जिया को एल, एल बराबर कॉस अल्फा होता है, समझे कि नहीं, कॉस अल्फा। तो देखिए यहाँ पे एल इक्वल टू कॉस अल्फा, तो अल्फा का मान कितना है, देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री बिठा दिए, तो एल इक्वल टू कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। इसलिए एक्स अक्ष की दिक्कजिया कितनी होगी, 0। अब देखिए यहाँ पे एम बराबर वाई अक्ष की दिक्कजिया को एम के द्वारा सूचित किया जाता है। एम बराबर क्या है, देखिए कॉस गामा, कॉस बीटा होता है। क्या होता है, कॉस बीटा। तो एम इक्वल टू देखिए कॉस बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना, देखिए 135 डिग्री, तो 135 डिग्री। तो एम इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एम इक्वल टू कॉस 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसकी सॉरी यहां देखिएगा, तो अब m इक्वल टू कॉस क्या है, बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है, 135 डिग्री, 135 डिग्री कर दी। तो m इक्वल टू कॉस 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1/√2, -1/√2। तो ये देखिए बीटा जो है y अक्ष के रिस्पेक्ट ये एंगल है, इसलिए m का मान -1/√2, तो y अक्ष की दिक्कजिया हो गया -1/√2। अब देखा जाए, अब देखिएगा n के द्वारा एल एम एन, एन जो होता है वो z अक्ष की दिक्कजिया कही जाती है। तो n इक्वल टू कॉस गामा, कॉस गामा। तो अब देखिए n इक्वल टू कॉस गामा, गामा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, तो गामा का मान 45 डिग्री, तो n इक्वल टू कॉस 45 का मान 1/√2, अर्थात देखिए 0 0 हो गया, उसके बाद -1/√2 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 1/√2, अर्थात x अक्ष की दिक्कजिया 0, y अक्ष की दिक्कजिया -1/√2, और z अक्ष की दिक्कजिया क्या हो गई, 1/2, अर्थात इसका आंसर हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, 11.2 एक्सरसाइज का दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा अक्षों के साथ समान कोण पर झुका हुआ है, तो सभी अक्षों का दिक् अनुपात ज्ञात करें। समझे ना, तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि एक रेखा अक्षों पर समान कोण पर झुका हुआ है, इसका मतलब प्रश्न से जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से क्या कह रहा है, अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या कह रहा है, गामा, ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इन सभी के दिक् अनुपातों के वर्गों का योगफल, एक्स अक्ष का, वाई अक्ष का और जेड अक्ष के दिक् अनुपातों के वर्गों का योगफल जो होता है वो 1 होता है। मैं ये सिद्ध भी किया हूं। तो एल को क्या कहते हैं, देखिए कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। एम को क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा हो गया, क्योंकि एम बराबर कॉस बीटा होता है। फिर देखिए एन स्क्वायर यानी कॉस गामा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या हो गया, 1। अब यहां पे देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, क्योंकि अक्षों के साथ समान कोण पर झुकी हुई है, इसका मतलब तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो अब यहां देखिएगा, इसका मतलब हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी अल्फा बीटा गामा सब बराबर है, इतना बराबर 1। तो अब देखिए 1 2 3, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो गया, 1। तो इसलिए कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर देखिए दिखाई दे रही है ना, 1/3 हो गया। कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो गया, ये 3 को डिवाइड कर दिए, तो देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चल जाएगा, रूट, तो रूट अंडर 1/3 हो गया। अब रूट के आगे क्या होता है, प्लस माइनस का चिन्ह छिपा रहता है। तो अब यहां देखिएगा, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो 1 हुआ, लेकिन 3 का वर्गमूल रूट में ही रहेगा, √3। तो कॉस अल्फा का मान 1/√3, तो डिफरेंट है कि कॉस बीटा का भी मान क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि सब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सब आपस में बराबर है, और कॉस गामा का भी मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3।
आंसर आंसर यही हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा का दिक् अनुपात -18 12 -4 है, तो उस रेखा का दिक् को ज्ञात करें। ठीक ना। तो देखिए दिक् अनुपात क्या है, दिक् अनुपात डायरेक्शन कोसाइन क्या है, दिक् अनुपात -18 12 -4 है ना। तो सबसे पहले देखिएगा इसका, देखिए इसका मतलब हो गया -18i प्लस 12j माइनस क्या हो गया 4k, इस रूप में हो गया। ये मान लीजिए वेक्टर ए है, एक रेखा ए है। तो सबसे पहले इसका परिमाण ए निकाल लीजिए। ठीक है ना, परिमाण ए। तो रूट अंडर देखिएगा एक्स, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर परिमाण होता है। तो ये देखिए -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिएगा 18 गुना 18 कितना होगा 324, जोड़ 12 गुना 12 कितना होगा 144, और जोड़ 4 चौके 16 गया। तो अब जोड़िए देखिए 324 144 484 परिमाण ए का मान जो हो गया 484 का रूट। तो परिमाण ए बराबर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 22, 484 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 22। अब देखिए कहता है क्या निकालने के लिए, यानी दिक् को ज्या निकालने कहता है। तो अब देखिए दिक् को ज्या यानी कॉस अल्फा, इसको एल भी कॉस अल्फा बराबर होगा ए बटे परिमाण ए, यानी एक्स बटे परिमाण मॉड ए। ठीक है। तो अब देखिए एक्स का मान कितना है -18 बटे परिमाण कितना 22। तो अब देखिए 2 11 22 और 2 9 18 यानी -9 बटे 11। ठीक। अब देखिए कॉस बीटा इक्वल टू वाई बटे परिमाण ए, तो वाई का मान कितना है देखिए 12 बटे परिमाण का मान कितना है 22। तो अब देखिए 2 11 22 2 6 12 यानी 6 बटे 11। अब देखिए कॉस गामा जेड बटे क्या होगा परिमाण ए। तो जेड का मान कितना है देखिए -4 अब बटे ए का मान कितना है देखिए 22, मॉड ए का मान कितना 22। देखिए 2 दूनी 4 2 11 22, तो -2 बटे 11 अर्थात -9 बटे 11 6 बटे 11 और फिर -2 बटे 11 आंसर। यानी अर्थात इस रेखा की जो दिक् को ज्या हो गई ये हो गई आंसर। समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखिए कह रहा है कि सिद्ध करें कि 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 बिंदु संरेख है। तो देखिए यदि संरेख होगा तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 का सारणी का मान क्या होगा 0। ये x1 y1 z1 ये x2 y2 z2 ये x3 y3 z3 है। तो अब यहाँ देखिएगा x1 का मान कितना है 2 3 4, ये देखिए -1 -2 और फिर 1 और वो क्या है देखिए 5 8 और 7। तो अब यहाँ देखिएगा इसका पहले सारणी का मान निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे निकलेगा भाई, देखिए 2 लेंगे तो 2 जब लेंगे तो ये देखिए ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, तो -2 और 8 होगा। फिर देखिएगा उसके बाद क्या होगा 1 और 7 हो जाएगा, 1 और 7 हो जाएगा। देखिए जब ये 2 लिए तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, तो -2 8 और 1 7। अब यह माइनस होता है। फिर देखिएगा अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखिए यहाँ पे 3 लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 3 लेंगे, तो 3 जब लेंगे तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, तो -1 5 और क्या हो जाएगा 1 7। अब देखिएगा यहाँ पे +4 लेंगे, तो 4 जब लेंगे तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, -1 5 और फिर क्या -2 8, -2 8 होगा। अब यहाँ देखिएगा सभी छात्र 2 7 दूनी 14, तो देखिए 8 गुना 1 -8, फिर देखिए -3, फिर देखिए 7 गुना 1 -7, फिर देखिए 5 गुना 1 -5 हो गया। ठीक है। फिर देखिए +4 है, 8 गुना 1 -8 हो गया। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 14 8 22, 22 दूनी 44, तो ये -44 हो गया। फिर देखिए -7 और -5 -12, 12 3 36, तो माइनस प्लस हो जाएगा 36, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 12 3 36। फिर देखिए 10 में 8 गया 2 4 दूनी 8 प्लस कितना हो गया 8। अब देखिए -44 अब प्लस 36 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44, ये माइनस में और ये प्लस में है
ये कैंसिल हो गया 3 0, अर्थात इस समूह का जो सारणी का मान निकाले वो क्या आ गया, 0 गया। अतः यह तीनों बिंदु संरेख है। तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना। चलिए स्टूडेंट्स, अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज की शीर्ष बिंदु 3 5 -4 -1 1 2 -5 -5 -2 है तो त्रिभुज की भुजाओं के यानी दिक् को ज्ञात करें। त्रिभुज की भुजाओं की दिक् को ज्ञात करें। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तो सबसे पहले ए बी का एक रेखा जो बनेगा उसको हमको निकालना है। तो ए बी जो निकालेंगे, देखिए वेक्टर ए बी, तो ए बी जो भुजा बनेगा कैसे, ओ बी माइनस क्या होगा, ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। तो अब देखिएगा इसका मतलब 3 - 1 होगा कि नहीं, देखिए 3 माइनस क्या है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ये आई हो जाएगा। फिर देखिए बीच में प्लस होता है। फिर देखिए 5 घटा क्या होगा, 1, 5 घटा 1 इंटू क्या हो गया जी, प्लस। फिर क्या होगा, देखिए -4 घटा -2, -4 घटा -2, ये क्या हो जाएगा के। तो अब यहां देखिएगा 3 1 4, 4 आई, अब देखिए 5 में से एक जगह 4 जे, और फिर -4 2 -6 हो गया, -6 की। तो ये आपका ए बी भुजा निकल गया, ए बी भुजा निकल गया। अब क्या है, हमको ए बी भुजा का दिक् को ज्या निकालना है। तो सबसे पहले परिमाण ए बी निकाल लेते हैं। परिमाण क्या निकाल लेंगे, ए बी। तो परिमाण ए बी बराबर हम जानते हैं √x² प्लस y² प्लस क्या होता है, z² होता है। तो अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पे x का मान 4, y का मान 4 और z का मान -6 है। तो अब यहाँ देखा जाए 4 चौके 16, 4 चौक 16, अच्छा 6 के 36। अब यहाँ देखिए, यहाँ 36 16 52 16 68, कितना हो गया 68। अब 68 को हम लिख सकते हैं, देखिए दिखाई दे रही है ना, 2 गुने 2 गुने 17, 17 चौकी 68, ये 2 का जोड़ा निकल गया। तो 2√17, ये 2√17। परिमाण ए बी, देखिए परिमाण ए बी का जो मान हो गया, परिमाण ए बी का जो मान हो गया वो क्या होगा, 2√17। अब देखिए यानी ए बी की दिक् को ज्या, ए बी की दिक् को ज्या, ए बी की दिक् को ज्या, ए बी की दिक् को ज्या। तो अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, केवल हम ए बी का ही बताएंगे, बी सी और सी ए आप निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा ए बी की दिक् को ज्या, तो हम जानते हैं यहाँ पे एक्स के रूप में क्या है, देखिए 4, एक्स अक्ष के साथ है 4, तो इसलिए एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए, अक्ष के लिए क्या होगा, देखिएगा एक्स बटे एक्स का मान कितना है 4, अब बटे परिमाण क्या है 2√17, तो 2√17। तो अब देखिए 2 दूनी 4 यानी 2/√17। अब देखिए y अक्ष के लिए, तो y बटे, तो y का वैल्यू इसमें देखिए क्या है 4, तो 4 बटे फिर मॉड होता है, परिमाण क्या है 2√17, तो 2√17। तो देखिए 2 दूनी 4 यानी 2/√17। अब देखिए 2/√17। अब देखिएगा फिर देखिए जेड अक्ष के लिए, जेड अक्ष के लिए क्या होगा, वही जेड का मान इसमें क्या है, देखिए -6, तो -6 बटे परिमाण ही होगा 2√17, 2√17। अब देखिए द्वितीय 6 यानी -3/√17, अर्थात यानी भुजा ए बी की जो दिक् को ज्या हो गई 2/√17, 2/√17, और उसके बाद फिर देखिएगा -3/√17। ये भुजा ए बी का निकाले। उसी प्रकार आप लोग देखिएगा, अब बी सी का उसी तरह निकालिएगा, कैसे, यानी बी सी का ओ सी माइनस ओ बी, यानी -5 घटा -1, -5 घटा -1, देखिए -2 घटा 2, तो इस तरह करके अब निकल जाएगा बीसी का भुजा, निकली इस तरह का आ जाएगा। उसी तरह बीसी से दिक् को ज्या निकाल लीजिएगा, उसी तरह आप एसी का भी निकाल लीजिएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो यदि पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट एवं शेयर जरूर करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।